गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग असिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। ठीक है, 2 बिट्स असिंक्रोनस अप काउंटर मीन्स जो भी यहाँ पे काउंटिंग होगा वो इन असेंडिंग ऑर्डर होगा। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे 2 बिट का बात कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट 4 होंगे। मीन्स ये 0 2 3 काउंट करेगा, फिर से ये रिपीट करके फिर से ये 0 2 3 0 2 3 इस टाइप से ये काउंटिंग करेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको बनाने का सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर 2 बिट बोल रहा है, इट मीन्स अगर 2 बिट है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना यूज़ होगा, 2 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। अब नंबर ऑफ स्टेट मीन्स अगर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रही है कि मीन्स कि नंबर ऑफ स्टेट मेरा कितना होगा, सॉरी यहाँ स्टेट होगा। ठीक है, मीन्स अगर नंबर ऑफ स्टेट का बात करें n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 स्टेट। मीन्स ये 4 स्टेट तक के क्लॉक पल्स को ये काउंट करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 4 स्टेट आया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोड 4 काउंटर। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डिज़ाइन मोड 4 और सिंक्रोनस अप काउंटर। तो आप सिंपली यही सेम डिज़ाइन करेंगे, बस नाम का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये जो 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर था, आपको ऐसा भी क्वेश्चन इसको ये भी बोला जा सकता है मोड 4 काउंटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 4 स्टेट को काउंट करेगा। ठीक है, अब मोड 4 काउंटर का बात हो रहा है तो मैक्सिमम काउंट ये कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इट मीन्स 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। मीन्स ये कहाँ से कहाँ काउंट करेगा, 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, फिर 3 से 0 जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह शो ऑन करते रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली इसका प्रोसीजर है कैसे ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। जब भी हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि क्लॉक इस पे जो हम लोग देंगे वो साइमल्टेनियसली गिवन नहीं होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप विल वर्क एज क्लॉक ऑफ। ठीक है, ये क्लॉक ऑफ है, एज क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। मीन्स पहला जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसका जो आउटपुट होगा वो सेकंड के फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे जाएगा, और जो सेकंड का फ्लिप फ्लॉप होगा वो थर्ड के क्लॉक पे जाएगा। ये फॉर एन फ्लिप फ्लॉप के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ करेंगे। मीन्स जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो सेकेंड के क्लॉक पल्स पे जाएगा। मीन्स सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव करेगा बाय प्रोवाइडिंग द क्लॉक पल्स। ठीक है, अब इस पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहला फ्लिप फ्लॉप जो होगा मीन्स जिससे मेरा क्लॉक कनेक्टेड होगा वो मेरा LSB होगा। मीन्स अगर हमको अगर हम 2 बिट का बात करें तो ये बिट मेरा क्या है, ये मेरा LSB है, और ये मेरा क्या है, MSB। ठीक है, मीन्स अगर हम 3 बिट का भी बात करें तो ये LSB हो गया, ये MSB होगा। तो जिस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक मेरा कनेक्टेड होगा वो हमेशा LSB होगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो मेरा लास्ट बिट होगा मीन्स जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा अनदर साइड में, अनदर एंड में, वो क्या होगा, हमेशा MSB। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सिंपली यही लिखा हुआ है, द फ्लिप फ्लॉप टू विच क्लॉक इज कनेक्टेड इज LSB एंड दैट द अदर एंड इज MSB। ठीक है, अब हम लोग इसका डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, कैसे हमको इसका डिज़ाइन करना है सिंपली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि जो असिंक्रोनस काउंटर होता है वो बेसिकली मेरा टॉगल मोड पे काम करता है। तो टॉगल मोड पे काम करता है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप या फिर T फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, दोनों फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। तो बात ये होता है कि जो मेरा JK फ्लिप फ्लॉप होता है टॉगल मोड पे कब जाता है, टॉगल स्टेट पे जब मेरा J और K का वैल्यू 1 होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये मेरा फ्लिप फ्लॉप 0 है, ये मेरा फ्लिप फ्लॉप 1 है। ठीक है, तो ऊपर जो पॉइंट लिखा था, जब हम लोग द फ्लिप फ्लॉप टू विच क्लॉक इज कनेक्टेड इज LSB, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप जहाँ हम लोग क्लॉक कनेक्ट किए हैं वो मेरा LSB होगा, और जो अनदर फ्लिप फ्लॉप होगा उसका वो क्या होगा, MSB। ठीक है, अब हम इसको टॉगल मोड पे कनेक्ट किए, इट मीन्स J और K का वैल्यू को हम लोग क्या किए, लॉजिक 1 पे प्रोवाइड किए। मीन्स ये हमेशा टॉगल मोड, मीन्स अगर हम इस पे यहाँ पे जो भी आउटपुट अगर 0 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स टॉगल मीन्स क्या होता है, 0 को 1, 1 को 0 कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए ये जो क्लॉक हम लोग अप्लाई किए उस पर बबल है और एक एरो है। इट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग।
अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता तो सिंपली हम लोग ऐसे क्लॉक अप्लाई करते हैं। यहाँ बबल डाल देने से ये क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। मीन्स इसका जो स्टेट होगा वो चेंज होगा, तभी चेंज होगा जब मेरा फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक अप्लाई होगा वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ देखिए अगर हम इसका ट्रुथ टेबल का बात करें तो सिंपली इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो अगर हम यहाँ से देखें, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ MSB लिए हैं और ये LSB Q0 Q1 और डेसिमल इक्विवेलेंट किए, ठीक है। तो इनिशियली मेरा जो पूरा फ्लिप फ्लॉप है वो 0 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 0 लिख दिए। फर्स्ट क्लॉक प्लस से अप्लाई होगा तो ये जो LSB होगा सबसे पहले वो चेंज होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। वो स्टेट चेंज करेगा और कहाँ आएगा, मीन्स अगर हम स्टेट चेंज करेगा तो ये 0 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। सेकंड क्लॉक पल्स पे ये स्टेट चेंज किया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 2 हो गया। थर्ड क्लॉक पल्स पे ये 1 1 आएगा, 3 हो गया। फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये फिर से 0 आएगा। सिंपली ये मेरा बेसिकली ये क्या है मेरा, अगर आप इसको देखिएगा तो अगर 2 बिट बोल रहा है तो 2 बिट का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब ये सिंपली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ 0 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट है इसका, ठीक है। मीन्स जब 0 to 3 आ जाएगा तो फिर ये 0 to 3 काउंट करेगा, फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो यहीं तक मेरा 1 काउंटिंग है, मीन्स पहला 4 स्टेट मेरा 0 to 3 है, उसे फिर से काउंट करेगा तो फिर से ये 0 to, मीन्स पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा, फिर यहाँ से फिर से रिपीट करेगा काउंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस यहाँ जो हम लोग क्लॉक पल्स पहला फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किए हैं, जो सेकंड का जो पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q0 है, ठीक है। Q0 जो है वो मेरा सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे अप्लाइड हुआ है, दोनों नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन को क्लॉक साइकिल से समझेंगे, ठीक है, क्लॉक इनपुट से। मीन्स पहला अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये मेरा क्लॉक डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, ये मेरा क्लॉक बना है। पहला ये कौन सा है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे अप्लाई क्या किया है, नेगेटिव, तो हम लोग हमेशा नेगेटिव पे देखेंगे। मीन्स जब भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगा तो मेरा ये जो है स्टेट अपना चेंज करेगा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्लॉक अप्लाई किए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहले इनिशियली 0 था, ठीक है, इनिशियली मेरा क्या था, 0। जैसे ही पहला नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आया वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 0 से 1 पे अपना स्टेट को चेंज करेगा। क्या बताया था, ये टॉगल है, मीन्स 0 जब भी रहेगा तो ये हाई चला जाएगा, हाई रहेगा तो ये 0 चला जाएगा। फिर जैसे ही Q0 मेरा फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे हाई हुआ, तब तक हाई रहेगा जब तक इसको सेकंड नेगेटिव ट्रिगरिंग ना मिल जाए, ठीक है। जैसे सेकंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फिर तब तक डाउन रहेगा जब तक 0 रहेगा, तब तक उसको जब तक कि उसको नेक्स्ट क्लॉक साइकिल ना मिले। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक साइकिल मिलेगा इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, जैसे ही नेक्स्ट पल्स मिलेगा वो क्या करेगा, फिर से 0 to 1 चला जाएगा। जैसे ही 0 to 1 जाएगा और तब तक 1 रहेगा जब तक इसको फिर से नेक्स्ट ना मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट मिलेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे Q1 का, ठीक है। तो इस पे क्या था रिलेशन कि जो पहला क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करेंगे उससे मेरा डिसाइड हुआ आउटपुट ऑफ Q0। इस पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मेरे यहाँ से डिसाइड हुआ, पहले क्लॉक जो हम लोग क्लॉक इनिशियली जो अप्लाई किए मेन क्लॉक, उससे मेरा आउटपुट मेरा Q0 का है वो डिसाइड मेरा इस क्लॉक से हो रहा है। तो अगर बात करें ये जो Q1 है ये मेरा इस क्लॉक पल्स से इसको कोई मतलब नहीं, ये सिंपली किससे मतलब रखेगा, जो मेरा पहला फ्लिप फ्लॉप था उसके आउटपुट से इसको मतलब है। मीन्स अब ये क्या देखेगा, ये मेरा कब कब नेगेटिव एज है, मीन्स जब जब ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग देगा तब तक ये वर्क करेगा। मीन्स इनिशियली मीन्स यहाँ देखिए इसका नेगेटिव एज कहाँ आएगा, तो ये सिंपली यहाँ से यहाँ तक 0 रहेगा। फिर जैसे ही इसको पहला नेगेटिव एज ट्रिगरिंग देगा तो ये हाई हो जाएगा, ठीक है। तब तक हाई रहेगा जब तक इसको सेकेंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ना मिले। तो सिंपली यहाँ से आया है, ठीक है। अगर थर्ड फ्लिप फ्लॉप होता तो फिर थर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होता, मान लीजिए अगर थर्ड हम बिट का बात करें, 3 बिट असिंक्रोनस का बात करें, तो ये सिंपली देखता है कि इसको अब ये जो Q2 रहता है वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
मीन्स Q1 पे डिपेंड करता है, Q1 के जो आउटपुट का क्लॉक पल्स देखेगा उस पर डिपेंड। तो ये इसका नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा, मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर फोर्थ का बात करें तो इसके नेगेटिव को देखेगा और यहाँ Q3 जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बस सिंपली यही डिफरेंस बनते जाएगा। अगर आप एक समझ जाइएगा तो दूसरा आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो सिंपली अगर हम लोग देख लिए Q0 भी आ गया, Q1 भी आ गया, तो ये सिंपली एक है मेरा, मीन्स पहला क्लॉक पल्स ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, सॉरी, पहला क्लॉक पल्स जो है मेरा वो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा क्लॉक पल्स यहाँ से यहाँ तक, तीसरा क्लॉक पल्स यहाँ। तो इनिशियली मेरा क्या था, 0 0 था, मीन्स आप कोई क्लॉक नहीं दिए तब तक मेरा दोनों क्या रहेगा, 0 0 पे रहेगा। ठीक है, दोनों मेरा 0 0 पे रहेगा। तो जो मेरा पहला क्लॉक पल्स है वो Q0 पे डिपेंड कर रहा है। जो Q0 है, सॉरी, जो आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो मेरा क्लॉक से डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली जब ये 0 था, मीन्स कोई इनिशियली हम लोग अप्लाई नहीं किए थे, तो ये 0 था, तो सिंपली हम लोग इस पर क्या वैल्यू डाल दिए, 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिर जैसे ही ये हाई हुआ तो यहाँ पे 1 1 लिख दिए। ठीक है, मतलब ये सिंपली 1 ही वैल्यू है, सिंपली 1 ही रहेगा, मीन्स पूरा के लिए क्या है, 1। ठीक है, ये पूरा के लिए 0 होगा, ये पूरा के लिए 0 होगा, ये पूरा के लिए 1 1। ठीक है, इस तरह से देखिए ये पूरा टर्म है मेरा। रुकिए, इसको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ से देखिए ये पूरा 1 2। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक हम लोग, पहला क्लॉक इनिशियली 0 था, जैसे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आया तो ये पूरा पार्ट मेरा 0 था, ये 1 है, ये 0, ये 1, ये क्या है, 0 0 1 1। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखिएगा तो ये 0 Q0 और Q1 को देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, 0 0, ये क्या है मेरा LSB, ये MSB। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे लिखे Q0 और Q1 को 0 0। ठीक है, इस टर्म को देखिए, इस क्लॉक साइकिल के लिए देखेंगे तो ये Q1 है, Q0, मीन्स यहाँ पे Q0 क्या आ रहा है, 1, और Q1 क्या आ रहा है, 0। ठीक है, इस क्लॉक साइकिल के लिए देखेंगे थर्ड के, मीन्स ये पहला, दूसरा, ये तीसरा के लिए अगर देखेंगे तो ये क्या आ रहा है मेरा, Q0 0 आ रहा है, Q1 मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, अगर इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए मेरा क्या आएगा, दोनों ही 1 1 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब क्लॉक पल्स, मान लीजिए अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे के जाए तो फिर से क्लॉक पल्स यहाँ पे आएगा, तो ये तब तक 0 रहेगा तब तक इसका ना है। ठीक है, ये भी मेरा मीन्स, अब तो ये पॉजिटिव हो गया, मीन्स जब तक इसका दूसरा नेगेटिव नहीं आएगा तब तक ये 0 ही रहेगा। इट मीन्स ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे 0। ठीक है, मीन्स Q0 यहाँ पे 0 आ जा रहा है, Q1 मेरा क्या आ जा रहा है, वो भी 0। तो सिंपली फिर से ये 0 0 देगा। तो इसको अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट पे लिखे तो ये 0 दे रहा है, ये 1 2 3 0, मीन्स 0 से मेरा 1 काउंट करेगा, फिर 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे। ठीक है, तो सिंपली ये क्लॉक साइकिल में ऐसे ही वर्क करता है, सिंपल सा है। अब अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी का बात करें तो जो यहाँ से हम क्लॉक पल्स अप्लाई किए, तो अगर इसके फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे तो सिंपल, अगर फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, इसको हम मान लीजिए FC मांगे। ठीक है, तो ये मेरा क्लॉक का फ्रीक्वेंसी है, तो क्लॉक का फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T, यही होता है ना। और T का फॉर्मूला भी क्या, 1/F लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो सिंपली हम अगर क्लॉक का टाइम पीरियड देखेंगे तो ये मेरा टाइम पीरियड अगर TC है, क्लॉक का टाइम पीरियड TC हम इसको ले लिए, तो TC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/FC, इस टोटल फ्रीक्वेंसी। और T0 को अगर हम देखें, मीन्स जो आउटपुट मेरा पहला फ्लिप फ्लॉप का आया है उसका जो अगर क्लॉक टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स इसका टाइम पीरियड मेरा यहाँ से यहाँ तक था, इसका टाइम पीरियड मेरा इंक्रीज़ कर गया। कितना इंक्रीज़ किया, मीन्स इसका डबल हो गया। तो इसका डबल हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, T0 मीन्स टाइम पीरियड ऑफ 0, जो फ्लिप फ्लॉप था पहला फ्लिप फ्लॉप उसका, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द क्लॉक टाइम पीरियड, मीन्स जो टाइम पीरियड क्लॉक का था उसके बराबर हो गया। ठीक है, अब उसके बराबर हो गया, इट मीन्स हम लोग T0 को क्या लिख सकते हैं, 1/F0 और इक्वल्स टू 2, यहाँ पे TC है तो इसको FC लिख सकते हैं सिंपली। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, आउटपुट पहला फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, FC/2। ठीक है, मीन्स क्या होगा, जो मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे हम जो स्टेट था मेरा उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी का बात करें Q1 का, तो ये हम T1 ले लिए।
ठीक है। तो T1 ले लिए तो इसका F1 का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, मीन्स यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 स्टेट हो गया, तो यहाँ सिंपली हम लोग यहाँ 4 स्टेट, ये मीन्स ये क्या हो रहा है, ये 1/4 है, मीन्स जो Q0 है 1 इसका ट्वाइस होगा और ये जो होगा इसका फोर्थ होगा। टाइम पीरियड का बात करें मीन्स इसका क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, फिर 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो मेरा पहला का फ्रीक्वेंसी होगा आउटपुट Q1 का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो फ्लिप फ्लॉप हम सेकंड ले रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, FC/4। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मीन्स अगर हम बात करें जो मेरा फ्रीक्वेंसी असिंक्रोनस काउंटर होता है उसको हम लोग एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है ये, जो भी मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है आप इसको देखिए, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ईच स्टेट का, मीन्स ये पहला स्टेट है, पहला स्टेट के फ्रीक्वेंसी को बात करें तो डिवाइड/2 हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे स्टेट का बात करें तो डिवाइडेड/4 हो जा रहा है। तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी मेरा लास्ट स्टेट का अगर देखेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइड/4 काउंटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए हम लोग का क्या होता है, इसको डिवाइड बाय एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ स्टेट काउंटर, दैट्स वाई इट कैन बी यूज एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ये क्या हो रहा है, जो मेन फ्रीक्वेंसी क्लॉक पल्स का फ्रीक्वेंसी उसको क्या कर रहा है, स्टेट से डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था मेरा 2 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे डाउन काउंटर पे देखेंगे। देखिएगा सिंपली क्या होगा, वो मेरा सिंपली ज़ीरो, यहाँ 0 से 3 तक काउंट कर रहा था, वहाँ पे हम लोग 3 से 0 काउंट करेगा, फिर वो 3 से 0 काउंट करेगा, हमेशा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग है। बस थोड़ा सा सर्किट पे डिफरेंस होगा, थोड़ा सा क्लॉक पे भी डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम 2 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।